Question 1. Sum the following series up to n terms. हमें जो गिवन है सीरीज वो 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 7 प्लस ऑन ये कंटिन्यू करती जा रही है। अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास दो सीरीज हैं। ये है पहली है 1 प्लस 2 1 कॉमा 2 सॉरी कॉमा 3 ये वाली 1 2 और 3 सो ऑन ये चलती जा रही है। और दूसरी जो सीरीज है वो है 1 4 और 7 1 कामा 4 कामा 7 सो ऑन। तो इस सीरीज में अगर हम nth टर्म फाइंड करें तो इसका an होगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जो an आ जाएगा हमारे पास वो होगा a1 है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 या ये आ जाएगा n के बराबर। इस सीरीज़ का जो an है वो ये आ जाएगा n के बराबर। इस सीरीज़ में हम an फाइंड करें तो ये आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी को यूज़ करेंगे तो ये आ जाता है an इज इक्वल टू a1 है 1 के बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू 3 के बराबर। तो ये आ जाता है 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस 2। तो ये दोनों an आ गए तो इस तरह इनकी जो nth टर्म है वो हमारे पास बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास इन दोनों टर्म्स का जो tn है इस nth टर्म है वो है n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो nth टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई होगी इंटू 3n माइनस 2 या ये है 3n स्क्वेयर माइनस 2n। ये tn आ गया है हमारे पास। तो इसी से हम t के एक जनरलाइज टर्म हासिल कर सकते हैं। t के इज इक्वल टू 3k स्क्वेयर माइनस 2k। तो इसको हम अगर सम करें हम कहते हैं कि लेट Sn is the required sum, then Sn is equal to t1 plus t2 plus t3 अप टू ये प्लस tn तक ये जाता है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये समेशन है k इज इक्वल टू 1 टू n tk का। या ये है हमारे पास समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। तो tk जो है हमारे पास है 3k स्क्वेयर माइनस 2k। या इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k के बराबर आ जाता है। अब हमने जो इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरेटिकल पार्ट का लेक्चर देखा था, पिछला जो लेक्चर था इस लेक्चर से, उसमें हमने देखा था कि ये जो k स्क्वेयर के समेशन है इसका रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2। और जो k का समेशन है उसका रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें से अब हम देखें तो हम जो चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी बचता है यहाँ पर 3 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 2।
या ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2n प्लस 1 माइनस 2, या ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2n माइनस 1 आ जाता है, या इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है n बाई 2। इनको अब मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 2n का स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस 1, या n बाई 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1। तो इस तरह ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 2 में हमें जो सीरीज दी गई है वो है 1 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 6 प्लस 5 क्रॉस 9 प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू करती जा रही है। इसमें भी अगर आप देखें तो दो सीरीज़ हैं, एक ये है 1 3 और 5 वाली, और एक ये है 3 6 और 9 वाली। तो इन दोनों की हमें ए एन फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं कि ए एन ऑफ जो पहली हमारी सीरीज़ है 1, 3, 5, सो ऑन, ये होगा फार्मूला हमने यूज़ करना है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A1 जो है हमारे पास 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये 2 है। तो ये आ जाता है 1 प्लस 2n माइनस 2, या ये आ जाता है 2n माइनस 1। तो इस सीरीज़ की जो an है, nth टर्म है, वो 2n माइनस 1 आई है। इसी तरह हम दूसरी सीरीज़ जो है उसका भी nth टर्म फाइंड करते हैं, ये है 3 6 9 सो ऑन। तो इसमें भी यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें A1 जो है ये 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी जो है यहाँ पर अब 3 हो गया है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3n माइनस 3n सॉरी आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो nth टर्म हमारे पास आ गई हैं कि इसलिए हमारे पास जो एक nth टर्म ऑफ इस गिवन सीरीज है वो आ जाएगी। सो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3n, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 6n स्क्वेयर माइनस 3n के बराबर, विच इम्प्लाइज कि अगर इसको हम एक जनरलाइज टर्म लें, कोई एक जनरल टर्म लें, तो वो टी के इज इक्वल टू 6k स्क्वेयर माइनस 3k बन जाएगी। अब हमने इस सीरीज़ का सम लेना है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि लेट Sn बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो Sn जो होगा, ये सारी जो टर्म्स हैं जनरल T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन अप टू Tn का सम होगा, या Sn जो होगा ये होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk का सम होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि हम अब हमारे पास जो Tk की वैल्यू है वो इसमें हम पुट करते हैं। वो यहाँ पर ये थी 6k स्क्वेयर माइनस 3k, 6k स्क्वेयर माइनस 3k। इसको अब आप समेशन को अप्लाई कर दें तो ये आ जाता है k इज इक्वल टू 1 टू n 6k स्क्वेयर माइनस 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k।
अब जो हमारे पास के स्क्वायर का फार्मूला था, के स्क्वायर की समेशन का, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 इंटू के का जो समेशन का फार्मूला था वो था n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से जो चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं वो है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो ये आ जाता है 6 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर बाकी बचेगा -3। तो इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं सॉरी, ये डिवाइड हो जाता है 2 से, तो ये आ जाता है हमारे पास 4n+2 -3, तो ये आ जाता है n इंटू n+1 इंटू 4n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ये इसका सम हमारे पास आ जाएगा जो आंसर होगा। क्वेश्चन 3, गिवन सीरीज है 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 7 प्लस 3 क्रॉस 10 प्लस ऑन, ये चलती जा रही है। अब इसमें भी आप देखें तो दो सीरीज़ हैं, एक 1 2 3 है और दूसरा 4 7 और 10 है। तो हमने दोनों का ए एन फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, ए एन ऑफ 1 2 3 सो ऑन। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी का। तो ये आ जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू डी, ये 1 के बराबर है, या ये आ जाएगा 1 प्लस n-1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो इस सीरीज़ का जो ए एन आया है वो n आया है, और ए एन ऑफ जो दूसरी हमारी सीरीज़ है वो है 4 7 10 सो ऑन। इसके लिए हमारे पास A1 जो है ये 4 है, प्लस n-1 इंटू डी जो है ये 3 है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3n-3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3n+1 के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास nth टर्म आ गई है, तो इससे हम एक जनरल टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म दोनों की फाइंड कर सकते हैं। सो nth टर्म of series is Tn is equal to n into 3n plus 1, या ये आ जाता है 3n स्क्वेयर प्लस n। इसी तरह हमारे पास जो जनरल टर्म है इसकी इसी से हम हासिल करते हैं, तो टी के जो है वो आ जाता है 3k स्क्वेयर प्लस k। तो अब हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो एस एन इज इक्वल टू होगा, सारे जो टर्म्स हैं उनको हमने ऐड करना है, प्लस ऑन प्लस टी एन तक। तो ये जो हमारा टी के जनरलाइज टर्म थी, इससे हम समेशन हासिल कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 टू n 3k स्क्वेयर प्लस के, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k के बराबर। अब इसमें हम जो हमारे पास फार्मूला है, रिजल्ट है, स्क्वेयर का जो सम आता है वो हम यूज़ करते हैं, तो ये आ जाता है 3 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6
प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में से आप देखें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर बाकी बचता है 3 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बच जाता है प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो यह आ जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 2n प्लस 1 आ जाता है। तो यह आ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, या इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 2 इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये बाकी बचता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें हमें गिवन सीरीज है 3 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 9 प्लस 7 क्रॉस 13 प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू कर रही है। इसमें भी आप देखें तो दो सीरीज़ हैं, एक ये वाली है 3, 5 और 7 है और दूसरी है 5, 9 और 13 है। तो इन दोनों का हम nth टर्म पहले फाइंड करेंगे। an ऑफ 3, 5, 7, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा a1 इसमें है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है ये 2 आ जाएगा, या ये आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1। तो इस सीरीज़ का जो nth टर्म आई है वो 2n प्लस 1 है। इसी तरह जो दूसरी हमारी सीरीज़ है वो है 5, 9, 13 सो ऑन। तो इसकी जो nth टर्म आएगी वो होगी a1 इसमें 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है यहाँ पर 4 है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 4n प्लस 1। तो ये दो सीरीज़ के nth टर्म हमें मिल गई है। तो अब हम ये जो हमारी गिवन सीरीज़ है इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो nth टर्म of the given series is ये बन जाती है tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1, या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 8n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 1, या 8n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 1। इसी की जो जनरलाइज टर्म है वो बन जाती है, वो है 8k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 1 के बराबर। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इस सीरीज़ का जो सम है, लेट Sn बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ सीरीज़। तो Sn होगा, ये सारी टर्म्स को ऐड करेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन प्लस tn, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये सम k इज इक्वल टू 1 टू n। तो इसमें tk आ जाएगा जो इसकी जनरलाइज टर्म है। तो अब जो जनरलाइज टर्म है वो है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n और 8k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 1, या इसको अब हम ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाता है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 8k स्क्वेयर प्लस 6 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n और 1। तो इसका जो फार्मूला k स्क्वेयर की समेशन का है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो वो है n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 इंटू के की समेशन जो है ये है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 की जो समेशन है ये n के बराबर होती है। तो अब इसमें हम देखें तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाते हैं और ये वाला हिस्सा जो है ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाता है 4 इंटू n+1 2n+1 प्लस ये वाला जो आ जाता है इसको अब ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 3n² प्लस 3n प्लस n, या ये आ जाता है, सॉरी यहाँ पर 3 भी था, तो ये आ जाता है 4/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस 3n² प्लस 4n। तो इन सारों में से जो कॉमन चीज़ निकलती है वो n है, तो n को हम कॉमन निकाल लें तो बाकी बचता है यहाँ पर 4/3 इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस 3n+4। अब इनका जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाता है एलसीएम इनका 3 आ जाएगा और इनको हम लिख सकते हैं 4 इंटू n+1 इंटू 2n+1 प्लस 3 इंटू 3n+4, या ये आ जाता है n/3 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाता है 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12, या n/3 इसको मल्टीप्लाई करें तो 8n² प्लस ये 3n बन जाता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12n बन जाएगा प्लस 4 प्लस 6n प्लस 12, या ये आ जाता है n/3 इंटू 8n² प्लस 18n प्लस 12, सॉरी यहाँ पे 9 था तो ये भी 9 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, गलती हो गई है, ये 9 था, ये भी 9 आ जाएगा और इस तरह ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये था 9n तो ये हो जाएगा 21n प्लस ये 12 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 5, इसमें जो हमें सीरीज दी गई है 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस सो ऑन, इसकी सबसे पहले हमें nth टर्म फाइंड करनी है। an ऑफ जो सीरीज बनती है ये 1, 3 और 5 है, तो इसका an फाइंड करने के लिए हम an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 2n-1। तो इस सीरीज़ की जो nth टर्म इससे हासिल होगी हमें, देयरफॉर nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज tn इज इक्वल टू 2n-1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम ओपन कर लें तो ये आ जाता है 4n² माइनस 4n प्लस 1। तो इसी से हम जनरलाइज टर्म भी निकाल सकते हैं। तो जनरलाइज टर्म tk इज इक्वल टू 4k² माइनस 4k प्लस 1 आ जाती है,
और अब हम सपोज करते हैं कि लेट एस एन बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो एस एन जो है ये सारी टर्म्स का टोटल होगा, सम होगा, प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn, या ये होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n Tk, और हमारे पास जो Tk है k इज इक्वल टू 1 टू n, Tk है हमारे पास 4k स्क्वेयर माइनस 4k प्लस 1। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर माइनस 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू 4 k प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू 4 1। अब k स्क्वेयर के जो समेशन का फार्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाता है 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका जो समेशन है ये n के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 2 से कैंसिल हो जाता है और ये भी 2 से कैंसिल हो जाता है, या ये आ जाता है 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस n। इनमें से अब n हमारे पास कॉमन आ जाता है तो ये बाकी बचता है 2/3। इसको n कॉमन निकल गया है, बाकी बच गया है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस n की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 आ जाता है माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1। तो ये आ जाता है n इंटू 2 इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1। अब इनका आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 3 एलसीएम आ जाएगा। इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 इंटू 3, या ये आ जाता है n इंटू 3 है 4n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 2, ये आ जाएगा माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3। तो माइनस 6n से माइनस 6n कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी बच जाएगा n/3 4n स्क्वेयर, और यहाँ पर ये माइनस 6 है और प्लस 5 है, बाकी बचेगा माइनस 1। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 6, इसमें हमें जो सीरीज दी गई है वो है 2 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर प्लस सो ऑन। इस सीरीज में जो हमें स्क्वायर के बगैर टर्म्स हैं उनका an फाइंड करना है। तो an ऑफ हम कहेंगे 2 5 8 सो ऑन। इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें a1 जो है ये 2 है प्लस n-1
d जो है ये 3 है, तो ये आ जाता है 2 + 3n - 3, या ये आ जाता है 3n - 1। तो इस तरह इस सीरीज़ की जो nth टर्म है वो आ जाती है, सो nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज Tn = 3n - 1 का होल स्क्वायर, या ये बन जाता है 9n² - 6n + 1। और इसी तरह इसकी जो जनरल टर्म है वो बन जाती है Tk = 9k² - 6k + 1 के बराबर आ जाती है। अब हम कहते हैं कि इसका सम लेते हैं। लेट Sn बी द required sum of the series। तो Sn जो होगा ये होगा T1 + T2 + T3 + so on up to Tn, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है समेशन k = 1 to n Tk। और हमारे पास जो Tk है वो है समेशन k = 1 to n 9k² - 6k + 1, या ये आ जाता है 9 समेशन k = 1 to n k² - 6 k = 1 to n k प्लस समेशन k = 1 to n 1। तो अब इसमें जो हमारे समेशन के फार्मूले हैं वो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो ये आ जाता है = 9 × n × n + 1 × 2n + 1 divided by 6 - 6 × n × n + 1 divided by 2 प्लस ये वाला जो है ये n बन जाएगा। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 3 से डिवाइड होता है, 3 3 से डिवाइड होता है, और 3 2 से डिवाइड होता है, ये 2 3 टाइम्स डिवाइड होता है। तो ये आ जाता है 3n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n × n + 1 + n। अब इन दोनों में से हम अगर n/2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 3 × n + 1 × 2n + 1, और n/2 हमने कॉमन लिया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा n जो है हमने कॉमन ले लिया है, तो 6 × n + 1 प्लस यहाँ से भी n कॉमन ले लिया है तो बाकी बचेगा हमारे पास 2। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाता है n/2 3 × 2n² + n + 2n + 1 - 6n - 6 + 2 n/2, ये आ जाता है 6n²। ये 3n बन जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9n बन जाएगा, प्लस 3 × 1 3 है, यहाँ पर -6n और -4 इन दोनों में से बाकी बचेगा। तो ये आ जाता है n/2 6n²। 9n में से 6n माइनस करें तो +3n, और 3 में से -4 करें तो -1। तो इस तरह ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो आंसर होगा। क्वेश्चन 7, इसमें हमें गिवन सीरीज है 2 × 1² + 4 × 2² + 6 × 3²
प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू करता जा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो दो सीरीज़ हैं हमारे पास, एक ये है 2 4 6 है और दूसरी ये है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों में हम ए एन फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं ए एन ऑफ 2 4 6 इज़, यूज़ करते हैं हम फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए वन जो है इसमें 2 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है ये 2 है अगेन। तो ये आ जाता है 2 प्लस 2n माइनस 2 या इक्वल टू 2n आ जाता है। और दूसरा जो है ए एन ऑफ 1 2 3 जो है ये आ जाएगा, यही फार्मूला यूज़ करते हुए 1 प्लस एन माइनस वन इंटू 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास जो nth टर्म आ जाएगी सीरीज़ की वो होगी, सो nth टर्म ऑफ द सीरीज इज आ जाएगी टी एन इज इक्वल टू, ये है 2n इंटू एन का स्क्वायर या ये है 2n का क्यूब। तो इसी की जो जनरल टर्म होगी टी के, वो होगी 2k क्यूब। तो अब हम इसका लेते हैं कि लेट एस एन बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो एस एन आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस Tn, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk, या ये है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk जो था हमारे पास है 2k क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब है। अब जो k क्यूब का फार्मूला है वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो है 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, या ये आ जाता है 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है और ये बाकी बचता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 8, इसमें हमें गिवन सीरीज है 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू करती जा रही है। इसमें भी आप देखें तो दो सीरीज़ हैं, 3 5 और 7 एक सीरीज़ है और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर की एक सीरीज़ है। तो इन दोनों सीरीज़ का हम सेपरेटली ए एन फाइंड करते हैं। तो पहले हम ए एन ऑफ 3 5 7 ये फाइंड करते हैं। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए वन जो है यहाँ पर 3 है प्लस एन माइनस वन इंटू ये 2 है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, या ये इम्प्लाई करता है कि ये 2n प्लस 1 आ जाता है। और इसी तरह जो दूसरी सीरीज़ है उसका भी ए एन निकालते हैं हम। दूसरी सीरीज़ है 2 3 और 4 सो ऑन। तो इसके लिए ए वन जो है ये 2 है प्लस एन माइनस वन इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो ये दो हमारे पास ए एन आ गए हैं, nth टर्म आ गए हैं। तो हम अब सीरीज़ की जो nth टर्म है वो हासिल कर सकते हैं। सो nth टर्म ऑफ
सीरीज इज, पहले ये था 3 वाली टर्म थी तो ये आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2n प्लस 1 इंटू एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1। इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2n स्क्वेयर 2n क्यूब सॉरी प्लस 4n स्क्वेयर प्लस 2n और प्लस n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1। तो ये आ जाता है 2n क्यूब प्लस 5n स्क्वेयर प्लस 4n प्लस 1। तो इस तरह से ये हमारी nth टर्म आ जाती है। तो हम जनरलाइज टर्म जो है इससे हासिल कर सकते हैं कि टी के इज इक्वल टू 2k क्यूब प्लस 5k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 1। तो अब हम जो इसका सम है वो लिखते हैं, लेट Sn बी द सम ऑफ द सीरीज। तो Sn होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन प्लस Tn, या ये होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n Tk। और हमारे पास जो Tk आया है वो है k इज इक्वल टू 1 टू n, Tk है 2k क्यूब प्लस 5k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 5 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस यहाँ पर 4k है प्लस 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू k प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1। तो अब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे पास समेशन के रूल्स के तहत है, वो हम पुट करते हैं। तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस n। तो अब ये हमारे पास आ जाता है कि ये आ जाता है 2 इंटू ये आ जाता है n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5n इंटू ये आ जाए, इनको अब मल्टीप्लाई दो टर्म्स को करें तो ये आ जाता है 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये आ जाता है 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस n आ जाता है। या इसको 2 से 2 टाइम्स हम डिवाइड कर दें तो अब फर्दर ये आ जाता है हमारे पास, सॉरी ये स्क्वायर था तो यहाँ भी n स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5n बाई 6 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस n। अब इन सब का हम
जो एक तो n इन सब में कॉमन है, वो n बाहर हम ले लेते हैं, तो ये बाकी बच जाता है n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/6 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1। अब इन सब का जो है एलसीएम ले लेते हैं, n एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ जाता है 3n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 5 इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू एन प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 6 आ जाएगा, या ये आ जाएगा n/6। इनको अब मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 10n स्क्वेयर प्लस 15n प्लस 5 प्लस 12n प्लस 12 प्लस 6, या इनको सिंप्लीफाई कर लें n/6 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वेयर है प्लस 10n स्क्वेयर है, तो ये 16n स्क्वेयर आ जाएगा। इसी तरह 3n 15n और 12n है, ये सारे मिलके 30n बन जाएंगे, और प्लस 12 और 6 18 और 5 को ऐड करें तो ये 23 आ जाता है। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 9, इसमें हमें जो सीरीज़ दी गई है वो 2 4 इंटू 7 प्लस 3 6 इंटू 10 प्लस 4 8 इंटू 13 प्लस सो ऑन इस तरह है। इसमें आप देखें तो 3 सीरीज़ हैं, एक ये वाली बनती है 2 3 और 4, दूसरी ये वाली बनती है 4 6 और 8, और तीसरी जो है ये वाली बनती है 7 10 और 13। तो इनमें ए एन हम फाइंड करते हैं। ए एन ऑफ जो पहली सीरीज़ है वो है 2 3 और 4 सो ऑन। तो इसमें जो A1 है वो 2 है प्लस n-1 इंटू डी जो है इसमें 1 है, तो ये आ जाता है 2 प्लस n-1 इज इक्वल टू n प्लस 1। इसी तरह ए एन ऑफ दूसरी सीरीज़ का हम फाइंड करते हैं। ए एन ऑफ 4 6 8 सो ऑन, ये हो जाएगा A1 है 4 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 2n प्लस 2। इसी तरह जो तीसरा है वो है ए एन ऑफ तीसरी सीरीज़ है 7 10 13 सो ऑन। इसका जो A1 है वो 7 है प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3n-3, ये आ जाता है 3n प्लस 4। तो nth टर्म ऑफ द सीरीज़ बन जाती है। सो nth टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़, ये बन जाएगी n प्लस 1, टी एन जो है ये बन जाएगी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 और 3n प्लस 4। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है n प्लस 1 इंटू, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 6n स्क्वेयर प्लस 8n प्लस 6n प्लस 8 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 6n स्क्वेयर प्लस 14n प्लस 8,
या इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 6n³ प्लस 14n² प्लस 8n प्लस 6n² प्लस 14n प्लस 8 या 6n³ 14 और 6 प्लस 20n² और 8 और 14 से 22n प्लस 8। तो इस tn से हम इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। जनरलाइज्ड टर्म वो होगी tk इज इक्वल टू 6k³ प्लस 20k² प्लस 22k प्लस 8। तो अब हम सपोज करते हैं कि Sn जो है हमारी सीरीज का सम है। लेट Sn बी द सम ऑफ द सीरीज। तो Sn होगा इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन अप टू Tn, या ये होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n और Tk, या ये आ जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। जो Tk है वो हमारे पास है 6k³ प्लस 20k² प्लस 22k प्लस 8। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये है 6 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k³ प्लस 20 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k² प्लस 22 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 8 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1। अब जो k³ का फार्मूला है वो हम यूज करते हैं। तो k³ का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 20। k² का जो फार्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 22। जो k का फार्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 इंटू इसका जो सम आएगा वो n के बराबर होगा, या ये आ जाता है हमारे पास 6 इंटू n² इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस, इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, ये 10 और 3 आ जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 2 से ये 11 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड प्लस 11n इंटू n प्लस 1 प्लस 8n। तो ये भी कैंसिल हो जाता है, 3 और 2 आ जाते हैं। तो ये आ जाता है, इसमें से n अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाता है सॉरी यहाँ पर है 10/3, ये 10/3 आ जाएगा। तो अब इसमें से n हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 3n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी n कॉमन लिया है तो यहाँ पर n बाकी बचेगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10/3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 11 इंटू n प्लस 1 प्लस 8। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये है, एलसीएम आ जाता है 6, तो ये आ जाएगा 9n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 20 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 66 n प्लस 1 प्लस 48
तो ये आ जाएगा n/6 9n इंटू, इसको ओपन करते हैं, n² प्लस 2n प्लस 1 प्लस 20 इंटू 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 66n प्लस 66 प्लस 48, या ये आ जाता है n/6 9n³ प्लस 18n का स्क्वायर प्लस 9n प्लस 40n² प्लस ये आ जाएगा 60n, 3n है, 20 से मल्टीप्लाई किया है तो 60n बन गया, प्लस 20 प्लस 66n प्लस 66 प्लस 48। तो ये है n/6 इंटू 9n³ 18n² प्लस 40n², ये बन जाएगा 58n², और n जो है 9 प्लस 60 और प्लस 66, ये बन जाएगा 135n, और 66 को 48 में ऐड करेंगे तो ये 134 बन जाएगा। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 10, इसमें हमें गिवन सीरीज है 1 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 इंटू 14 प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें हमने n हर टर्म की फाइंड करनी है। इसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, 3 सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, उनकी सबकी an हमने फाइंड करनी है। an फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं an ऑफ 1 4 7 सो ऑन, ये आ जाएगा a1 जो है 1 है, प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n-3 इज इक्वल टू 3n-2। इसी तरह जो दूसरी सीक्वेंस बनती है उसका an ऑफ 4 7 10, ये आ जाएगा a1 इसमें 4 है, प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3n-3 इज इक्वल टू 3n प्लस 1। इसी तरह जो तीसरी हमारी सीक्वेंस बनती है an ऑफ 6 10 14 इज 6 प्लस n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो इस तरह 4n प्लस 2। तो इस तरह हम अब nth टर्म इस सीरीज की हासिल कर सकते हैं। सो nth टर्म ऑफ सीरीज इज tn इज इक्वल टू 3n-2 इंटू 3n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 2। इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 3n-2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म्स को, तो ये 12n² प्लस 6n प्लस 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n-2 इंटू 12n² प्लस 10n प्लस 2, और अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 36n³ प्लस 30n प्लस 6n माइनस 24n², यहाँ पर स्क्वायर होगा, माइनस 24n² माइनस 20n माइनस 4, तो ये आ जाता है 36n³ और n² में 6n² बच जाता है,
प्लस 6n² और यहाँ पर -14n बन जाता है -14n -4। ये हमारे पास Tn आया है। अब इसी से हम जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, वो होगी Tk इज इक्वल टू 36k³ प्लस 6k² -14k -4। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो Sn है वो इस सीरीज का सम है। लेट Sn बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ सीरीज। तो Sn होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn तक, या इसको हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू पावर n Tk के बराबर है। और Tk जो है हमारे पास वो है k इज इक्वल टू 1 टू n 36k³ प्लस 6k² -14k -4, या ये आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू 36 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k³ प्लस 6 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k² -14 k इज इक्वल टू 1 टू n k -4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1। तो अब इसमें हम फार्मूले के तहत जो k³ का फार्मूला है वो उसके तहत हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ जाता है 36 इंटू n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 -14 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -4n, ये 4n के बराबर आ जाएगा। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 9 टाइम्स डिवाइड होता है, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाता है और ये 7 टाइम्स हो जाता है। तो ये आ जाता है 9n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 -7n इंटू n प्लस 1 -4n। अब इसमें से अगर हम n को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 9n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 -7 इंटू n प्लस 1 -4, या ये आ जाता है n इंटू 9n इंटू n² प्लस 2n प्लस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 -7n -7 -4, या इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 9n³ प्लस 18n² प्लस 9n प्लस 2n², ये आ जाता है 3n -7n, ये मिलके बन जाता है -4n, और ये जो 1 -7 -4 है ये बन जाता है -10। तो ये आ जाता है n इंटू 9n³ प्लस 20n² प्लस 5n -10, और इस तरह ये हमारा रिजल्ट होगा जो आंसर होगा।
क्वेश्चन 11, इसमें जो हमें सीरीज दी गई है उसमें आप देखें तो पहला टर्म जो है 1 है, दूसरी टर्म जो है ये 1 + 2 है और तीसरी टर्म जो है 1 + 2 + 3 है। इसी तरह ये बढ़ता जा रहा है, अगली टर्म में होगा 1 + 2 + 3 + 4 होगा और इसी तरतीब से हम जो इसकी nth टर्म है वो हासिल कर सकते हैं। वो होगी nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज इज Tn, इसमें n टर्म्स आ जाएंगी 1 + 2 + 3 + so on अप टू n। या इसको हम सम करें तो इसका सम का फार्मूला यूज करें तो ये आ जाता है n × n + 1/2 या ये आ जाता है ½ n² + n। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी tk वो होगी ½ × k² + k। तो हम कहते हैं कि लेट Sn be the required sum of the series। तो Sn होगा T1 + T2 + T3 so on + Tn, या ये होगा summation k = 1 to n tk, जबकि tk जो है हमारे पास है k = 1 to n, tk है ½ k² + k के बराबर, या ये आ जाता है ½ summation k = 1 to n k² + ½ summation k = 1 to n k। अब इसमें हम जो हमारे पास जो रिजल्ट हैं सम के वो पुट करते हैं फार्मूले के तहत, तो ये आ जाता है ½ × स्क्वायर जो है ये होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर +1/2 k जो है ये n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो इन दोनों में से हम अब देखते हैं कि कॉमन निकल सकता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर बच जाता है 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 और +1 बच जाता है। तो ये आ जाता है n × n + 1/4, इसमें 3 LCM आ जाता है तो 2n + 1 + 3, या ये आ जाता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये 2n + 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं n × n + 1 इंटू 2 × n + 2 डिवाइडेड बाई 12। ये 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाता है तो ये आ जाता है n × n + 1 इंटू n + 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह ये है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 12, इसमें हमें गिवन सीरीज है, इसमें पहली टर्म है 1² + 1² + 2², ये दूसरी टर्म है। इसी तरह तीसरी टर्म है 1² + 2² + 3² + so on, ये कंटिन्यू करता जा रहा है। इससे अगली जो टर्म आएगी उसमें 1² + 2² + 3² और +4² हो जाएगा। तो इस तरह इसकी हम nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म of the series is Tn = 1² + 2² + 3² + so on + n²। तो इसका जो हमने सम फाइंड करना है ये आ जाएगा
टी एन जो है ये बराबर होगा n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला फार्मूला इस पे लगेगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, या ये आ जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, या 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6, या ये आ जाता है 1/6 इंटू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। अब ये हमारे पास Tn आ गया है, तो इसी से हम जो जनरल टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। एंड Tk इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 इंटू 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k। तो अब हम कहते हैं कि let Sn be the required sum of the series। तो Sn है T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन प्लस Tn आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि ये है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n और Tk, या ये है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1/6 इंटू 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k, या ये आ जाता है 1/6 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 3 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k। अब इन पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू के क्यूब का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3k स्क्वायर का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और प्लस k का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाता है 1/6 n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब इनमें से हम देखें तो ये n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 1/6 जो है ये पहले से मौजूद है, तो बाकी यहाँ पर बचता है n इंटू एन प्लस वन प्लस 2n प्लस वन प्लस वन। तो ये है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12 n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस वन प्लस वन। तो ये आ जाता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12 n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 2। या अब इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं। यह है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12 n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 12 n इंटू एन प्लस 2 प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो ये आ जाता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये है
n प्लस वन इंटू n प्लस टू, या ये आ जाता है n इंटू n प्लस वन का स्क्वायर इंटू n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरह डिवाइडेड बाई 12 है 12, तो इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 13, इसमें हमें सीरीज दी गई है 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, और इसी तरह ये सीरीज चलती जा रही है। तो इसकी nth टर्म होगी, nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज ये होगी टी एन इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस सो ऑन, ये चलती जाएगी। अब इस हिस्से का हमें सम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला यूजिंग एस एन इज इक्वल टू बाई 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये आ जाता है n बाई टू इंटू टू प्लस n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू n बाई टू इंटू फोर प्लस 3n माइनस थ्री इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 3n प्लस वन, या ये आ जाता है 1 बाई टू इंटू 3n स्क्वेयर प्लस n। तो ये हमारे पास nth टर्म आई है tn, तो इसी की जो जनरलाइज टर्म है वो हम हासिल कर सकते हैं tk इज इक्वल टू हाफ 3k स्क्वेयर प्लस k। दो अब हम सपोज करते हैं कि Sn हमारा सम है। लेट Sn बी द required sum of the series। ये है Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन Tn तक ये चलता है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये है k इज इक्वल टू 1 टू n, t k के बराबर है, या ये आ जाता है k इज इक्वल टू 1 टू n, t k जो है ये है हाफ 3k स्क्वेयर प्लस k, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है हाफ, बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 3k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k। इसमें जो हमारा k स्क्वेयर का फार्मूला है वो अब हम यूज करते हैं k स्क्वेयर के समेशन का। तो वो फार्मूला है हमारे पास 3 इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 प्लस k का जो फार्मूला है वो है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 से 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। अब इसमें से हम n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाता है 1 बाई 2 अपनी जगह पे है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो ये अंदर बच जाता है 2n प्लस वन, या ये आ जाता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2n प्लस 2, या ये आ जाता है n इंटू n प्लस वन, इसमें से 2 कॉमन ले लें, n प्लस वन डिवाइडेड बाई 4, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू n प्लस वन 2 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का पहला पार्ट, इसमें जो हमें सीरीज दी गई है ये है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
माइनस 4 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 2n का होल स्क्वेयर। तो इसमें अब हमें जो nth टर्म है वो दे दी गई है, वो है एज tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 2n का होल स्क्वेयर। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये है 4n स्क्वेयर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 4n का स्क्वेयर। ये 4n स्क्वेयर से 4n स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाती है माइनस 4n प्लस 1, ये tn आ गया है। तो हमारे पास जो इसकी जनरलाइज टर्म आ जाएगी टी के इज इक्वल टू माइनस 4k प्लस 1 आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि लेट एस एन बी द सम ऑफ सीरीज। तो एस एन इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन प्लस tn होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n टी के बराबर है, या सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 4k प्लस 1 के बराबर है, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है माइनस 4 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1। तो ये आ जाता है माइनस 4। इसका जो फार्मूला है k का वो है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है माइनस 2n स्क्वेयर माइनस 2n प्लस n इज इक्वल टू माइनस 2n स्क्वेयर माइनस n, या इसमें से n माइनस n कॉमन ले लें तो ये आ जाता है माइनस n इंटू 2n प्लस 1। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन सीरीज है 1 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 7 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस 4n माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसमें जो nth टर्म है वो हमें दे दी गई है, वो है tn इज इक्वल टू nth टर्म इज इक्वल टू 4n माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसको स्क्वेयर को ओपन करते हैं तो 16n स्क्वेयर माइनस 24n और प्लस 9 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 16n स्क्वेयर और माइनस 1 और प्लस 8n आ जाएगा। तो 16n स्क्वेयर से 16n स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, तो ये बाकी बचता है माइनस 16n और 9 में से 1 माइनस होता है तो प्लस 8 बच जाता है। तो इस तरह ये हमारी tn आ जाती है, और इससे हम हासिल कर सकते हैं जनरलाइज टर्म tk जो है ये माइनस 16n प्लस 8 है। तो हम कहते हैं कि लेट Sn बी द सम ऑफ द सीरीज। तो Sn जो है ये होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 सो ऑन प्लस tn के बराबर होगा, या ये होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n tk। अब जो हमारे पास tk है वो है k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू माइनस 16k, सॉरी यहाँ पर k होना चाहिए, k प्लस 8, या ये आ जाता है माइनस 16 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 8 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1।
तो इस पे अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8n आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -8n स्क्वेयर माइनस 8n प्लस 8n इज इक्वल टू -8n स्क्वेयर। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का पार्ट 3, इसमें हमें सीरीज दी गई है 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। इसमें हमारे पास जो nth टर्म बनती है वो होगी 1 स्क्वेयर 1 ओवर n इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन, ये प्लस n स्क्वेयर तक चलेगी। तो इसको अब हम सम लेते हैं, फार्मूला हम यूज करते हैं समेशन k स्क्वेयर वाला। तो ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ये n से n कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1, या 1 ओवर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये nth टर्म हमारे पास आ जाएगी। इससे हम जनरल टर्म हासिल कर सकते हैं tk इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1। तो अब हम कहते हैं कि लेट Sn जो है वो हमारा रिक्वायर्ड सम है। लेट Sn बी द रिक्वायर्ड सम of the series। तो Sn है इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन प्लस Tn तक, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 to n Tk, या ये होगा इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1/6 इंटू 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1, या ये 1/6 बाहर हम लिख लेते हैं तो ये बन जाता है 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k स्क्वेयर प्लस 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 to n 1। तो अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 1 ओवर 6 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n, या ये आ जाता है, इसमें से सारों में से n कॉमन है तो n को हम कॉमन ले लेते हैं n/6, और जो अंदर बाकी बचते हैं उनका 6 LCM लेते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब यहाँ पे 2 है तो ये 3 टाइम्स 6 पे डिवाइड होता है, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू n प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा प्लस 6, या ये है n/6 6 LCM है, ये आ जाता है n स्क्वेयर 2n स्क्वेयर प्लस 2 प्लस n प्लस 2n
प्लस 1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू n बाई 36। ये 6 और 6 मल्टीप्लाई हो गया, n बाई 36 आ गया, तो ये आ जाता है 4n स्क्वायर प्लस ये n और 2n है, 3n हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6n हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 9n प्लस 15, तो ये आ जाता है n बाई 36 इज इक्वल इंटू 4n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 17। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का पार्ट 1, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म आर गिवन। जो इसमें nth टर्म हमें दी गई है ये है 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो ये क्योंकि nth टर्म है तो इसे कहेंगे हम tn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसी से हम जनरल टर्म tk फाइंड कर सकते हैं, यह है 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। तो हम कहते हैं कि लेट Sn बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ द सीरीज। तो Sn होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन अप टू tn, या इसको हम कह सकते हैं कि यह है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n tk, या हमारे पास जो tk है वो है k इज इक्वल टू 1 टू n और tk की वैल्यू 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 3 सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 1। तो इनको अब हम फार्मूला यूज करते हुए सम लिखते हैं। 3 इंटू के स्क्वायर का जो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस k का जो फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस n। तो अब हमारे पास जो आ जाता है उसमें हम इसका फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 2s आ जाता है, तो ये आ जाता है इन सब में से n हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो n हम कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब इनका एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम बन जाता है 2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2, या ये आ जाता है n बाई 2 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2, या ये आ जाता है n बाई 2 2n स्क्वायर प्लस ये बन जाएंगे n 2n 3n और ये 4n बन जाएगा 4n प्लस 4। तो इस तरीके से इसमें से फर्दर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है n ओवर 2 इंटू 2 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का पार्ट 2, इसमें हमें nth टर्म दी गई है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, मतलब ये है कि tn हमें दे दिया गया है, ये n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 है। इसी से हम जनरलाइज टर्म tk फाइंड कर सकते हैं, ये k स्क्वायर प्लस 4k
प्लस 1 है। तो हम कहते हैं कि लेट Sn be the required sum of the series। तो Sn आ जाता है T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन अप टू Tn, या इसको हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n। तो Tk है k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1। तो इनको अब हम जो हमारे फार्मूले हैं समेशन के वो यूज करते हुए फर्दर सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। तो इसमें से हम देखते हैं कि हम n को कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सॉरी यहां पर n नहीं आएगा, n हमने इसका कॉमन ले लिया है तो ये नहीं आएगा, प्लस 1। अब इनका 6 एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है n बाई 6 6 इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ये 6 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस यहां पर अब ये 2 था तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 इंटू n प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा, या ये आ जाएगा n बाई 6, यहां पर आ जाएगा n स्क्वेयर 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 12n प्लस 12 प्लस 6 इज इक्वल टू n बाई 6, ये बन जाएगा 2n स्क्वेयर। तो n जो है ये n 3n और प्लस 12n ये 15n बन जाएगा, प्लस 15n और 12 और 6 18 प्लस 1 ये 19 बन जाएगा। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। Question 16. Given the nth term of the series, find the sum of two n terms. हमें जो सीरीज दी गई है वो है 3n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1। तो इसकी ये क्योंकि nth टर्म है तो हम कहेंगे कि tn इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1। तो इसी से हम tk हासिल कर सकते हैं, ये होगा 3k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। तो अब हम कहते हैं कि लेट Sn be the sum of series, then Sn is equal to T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन, ये Tn तक चलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, ये है 3k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 3 समेशन
k is equal to 1 to n k square plus 2 summation k is equal to 1 to n k plus summation k is equal to 1 to n 1। अब इनमें हम जो सम के फार्मूले हैं वो पुट करते हैं, तो ये आ जाता है 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n। तो इनमें से हम ये देखते हैं कि ये 3 2s कैंसिल हो जाता है और इसमें से फर्दर हम n को कॉमन निकाल सकते हैं। तो n को हम कॉमन निकालें तो ये आ जाता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अब इसमें से एलसीएम ले लें 2, तो ये आ जाता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2, या ये आ जाता है n बाई 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2 आ जाता है, या ये आ जाता है n बाई 2 2n स्क्वेयर प्लस ये बन जाता है n प्लस 2n 3n प्लस 2n, ये बन जाता है 5n प्लस 5। अब ये जो हमारे पास सम आया है ये Sn का आया है, और अगर हमने 2n टर्म्स तक फाइंड करना है तो हम n को 2n के बराबर पुट करेंगे टू फाइंड सम अप टू 2n टर्म्स। पुट n इज इक्वल टू 2n इन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसमें पुट करें तो ये आ जाता है S2n इज इक्वल टू 2n ओवर 2 2 इंटू 2n का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2n प्लस 5, या ये आ जाता है n इंटू 2 इंटू 4n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 5 इज इक्वल टू n इंटू 8n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 5। तो इस तरह ये इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का पार्ट 2, गिवन nth टर्म ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स। तो हमें जो सीरीज टर्म दी गई है वो है n क्यूब प्लस 2n प्लस 3, या इसका मतलब है कि Tn जो है ये n क्यूब प्लस 2n प्लस 3 है, या t के जो जनरल टर्म हम फाइंड कर सकते हैं वो है k पावर 3 प्लस 2k प्लस 3। तो हम सपोज करते हैं कि Sn जो है, लेट Sn बी द सम ऑफ द सीरीज। तो Sn होगा इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn तक होगा। तो ये होगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n Tk, या ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 2 k इज इक्वल टू 1 टू n समेशन k प्लस 3 इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1
तो अब इसमें हम फार्मूले पुट कर देते हैं जो समेशन के हैं। वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ये होता है, प्लस 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3n आ जाएगा। अब इसमें से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस n इंटू एन प्लस वन प्लस 3n। या अब इसमें से हम n को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस n प्लस वन प्लस 3, या ये बन जाता है n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस n प्लस 4। अब इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाता है 4 और n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 4n प्लस 16, तो ये बन जाता है n इंटू n बाई 4 बाहर आ गया तो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 16 इज इक्वल टू n ओवर 4 n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 16। अब ये जो सम है ये n टर्म्स का है, तो अगर हमें 2n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो हम कहेंगे टू फाइंड सम ऑफ 2n टर्म्स पुट n इज इक्वल टू 2n इन 1, इसको 1 कह दें। We get S2n is equal to 2n divided by 4, 2n का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2n का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2n प्लस 16, या ये आ जाता है n बाई 2 इंटू 8n क्यूब प्लस 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 16, या ये आ जाता है n बाई 2 इंटू 8n क्यूब प्लस 8n का स्क्वायर प्लस 10n प्लस 16। तो इसमें से हम फर्दर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाता है n बाई 2 इंटू 2 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है n इंटू 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा।